डोंट शूट वीडियोस इन वर्टिकल। तो क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट किया जाए या फिर इस तरीके से वर्टिकल फ्रेम में कैप्चर किया जाए? तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा लॉजिक शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आप हॉरिजॉन्टल वीडियो भी शूट कर सकते हो और उसी से वर्टिकल फुटेज भी निकाल सकते हो, और वो भी ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए और बेटर थॉट प्रोसेस और क्वालिटी के साथ। तो सबसे पहला लॉजिक ये है कि आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे अगर जो अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोड में, ये 4K वीडियो है, मतलब मुझे जो डायमेंशन मिल रहा है वो 3840 बाई 2160 का मिल रहा है। और वही अगर मुझे इसी वीडियो से वर्टिकल मोड में मुझे एक क्लिप निकालना है इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए, तो मैं सीधा इसको इस तरीके से क्रॉप करके वीडियो फुटेज निकाल सकता हूँ। एंड द फैक्ट इज, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई भी जहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे कंप्रेशन अप्लाई होता है और वो उसको अल्टीमेटली जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो वो 1080p में कंप्रेस होता है। ये मान के मैं चल रहा हूँ कि अगर आप वर्टिकल वीडियो 1080p में लेके चल रहे हो, तो फिर भी अगर मैं 4K शूट कर रहा हूँ जो इससे 1080p वर्टिकल निकलेगा, उसमें नॉर्मल 1080p से ज़्यादा रेजोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, हाइट में अगर आप देखोगे 2160 हाइट है 4K वीडियो की, वही अगर मैं 1080p की बात करूं तो उसमें 1920 है। तो अगर आप 4K में हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे हो और क्रॉप करके वर्टिकल भी निकाल रहे हो, स्टिल 1920 से ज़्यादा रेजोल्यूशन हमें मिल रहा है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फ्रेमिंग। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं एकदम क्लोजअप शॉट ले रहा हूँ और फिर उसको वर्टिकल में निकालने का सोच रहा हूँ तो मेरा फेस या हाथ ही क्रॉप हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसको वर्टिकल में क्रॉप कर रहा हूँ तो मैंने फ्रेमिंग इस हिसाब से सेट किया है कि भाई अगर ये वर्टिकल में भी वीडियो बन रहा है तो मेरे पास उतना फ्रेमिंग रहे कि ये वर्टिकल में बहुत अजीब है, बहुत क्लोजअप ना लगे। पॉइंट नंबर 2 इज, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेम क्लिप यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। और कई बार अगर आप आउटडोर को जैसा मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो जो रिपीट नहीं होगी और आपने वो वर्टिकल में शूट कर लिया, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट उनके लिए है अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होना चाहते हो। आप चाहते हो एक ही वीडियो जो आपने कुछ कैप्चर किया उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल में शूट कर रहे हो, आप बाद में उसको ओरिजिनली भी यूज़ कर सकते हो और उसको क्रॉप करके वर्टिकल यूज़ करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हो। तो जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या जितनी मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोज़ हैं 700 से ज़्यादा, मैं वापस जाके किसी भी एक वीडियो को उठा के उसको क्रॉप करके अपनी रील में यूज़ कर सकता हूँ। बट क्या मैं सेम चीज़ वर्टिकल वीडियो के साथ कर सकता हूँ? दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर उससे मैं हॉरिजॉन्टल निकालना चाहूँगा वो नहीं हो पाएगा। मुझे साइड में ब्लैक मार्कर्स देने पड़ेंगे या बहुत वो अजीब सा वीडियो बनेगा। तो द पॉइंट इज, अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होना चाहते हो दैन ये टेक्निक जो है काफ़ी यूज़फुल है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मान लेते हैं ये मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमें आधा 1 घंटा लगेगा, वही अगर मैं फिर से वर्टिकल के लिए शूट करूँगा मुझे उतना टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो करने से अच्छा एक ही बार शूट करके हॉरिजॉन्टल में अगर मुझे वर्टिकल भी निकालना है, हॉरिजॉन्टल नहीं डालना, स्टिल मेरे पास एक ये फुटेज रहेगा जिसको मैं इन फ्यूचर कभी अगर कोई ब्रांड मेरे से मांगता है या कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे उसको हॉरिजॉन्टल वर्जन में भी चाहिए, तो मेरे पास एटलीस्ट आर्काइव में, हार्ड ड्राइव में वो डेटा रहेगा। अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा लुक एंड फील के बारे में है वीडियो का। तो प्रैक्टिकली हाँ, वर्टिकल में हम भी शूट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा सा स्ट्रैटेजी है हमारा कि YouTube के लिए अलग कंटेंट शूट होता है, रील्स के लिए अलग। तो वही चीज़ है, बट डिस्टॉर्शन के बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे मैं अगर आपको साइड बाय साइड 2 क्लिप्स दिखाता हूँ, एक साइड पे है सिर्फ वर्टिकल वीडियो और दूसरी साइड है हॉरिजॉन्टल 4K वीडियो में से मैंने क्रॉप करके जो वर्टिकल निकाला है। और सेम एंगल ऑफ व्यू में अगर आप डिस्टॉर्शन देखोगे वर्टिकल में ईजिली आ जाता है, स्पेशली अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरा फेस प्रोमिनेंट होएगा और बॉडी कहीं ना कहीं वो छोटी सी नीचे की तरफ चली जाती है या डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर वो एक इशू है तो कहीं ना कहीं वो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, बट अगर वो इशू नहीं है देन आप वर्टिकल में शूट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी लगता है कि यार रील्स के लिए या वर्टिकल फॉर्मेट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको वर्टिकल ही शूट करना है, ऐसा नहीं है। कुछ इस तरीके से क्रिएटिवली आप ग्रिड्स बना के 3 ग्रिड्स, 4 ग्रिड्स, मल्टीपल ग्रिड्स में भी हॉरिजॉन्टल में शूट करके आप फुटेज निकाल सकते हो। बिकॉज हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल तो बन सकता है, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकता। तो ये एक लॉजिक है। उसके बाद अगर मैं कैमरा ब्रांड्स की बात करूँ, आप जितने भी कैमरा के डिज़ाइन देखोगे वो इस हिसाब से ग्रिप रहता है कि हम उसको हॉरिजॉन्टली होल्ड करें एंड वीडियो शूट करें। तो मैं स्पेसिफिकली कैमरास की बात कर रहा हूँ, फ़ोन्स की बात नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर आप वर्टिकल शूट करना चाहते हो कैमरा में, तो जैसे हम केज यूज़ करते हैं, एल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, या ट्राईपॉड में ऐसा हेड होना चाहिए, बॉल हेड, जो वर्टिकल हो सके, तो उसमें एक एड ऑन एक्सेसरी ऐड हो दी जाती है वर्टिकल शूट करने के लिए। तो वो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन जो कैमरा ब्रांड्स हैं अभी
भी जो डिज़ाइन है सब बन रहा है या अभी तक बनता आया वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से है। बट क्या ये स्टॉप करता है मैं वर्टिकल में शूट करने के लिए? ऐसा नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बोला हम भी वर्टिकल में शूट करते हैं। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको पता है कि वो वीडियो सिर्फ रील्स के लिए जाना है, सिर्फ वर्टिकल में यूज़ होगा, उसका इतना शेल्फ लाइफ नहीं है, तो इट्स बेटर टू शूट इन वर्टिकल। बट अगर मुझे पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक काफ़ी अच्छे ब्रांड के साथ, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक कोर्स डिज़ाइन किया था जो उनके प्लेटफॉर्म पे गया था, और वो वर्टिकल में ऐप थी जहाँ पे वर्टिकल में कोर्स जाना था। तो चीज़ ये था कि मुझे बोला था कि वर्टिकल में कोर्स चाहिए, बट मैंने उसको शूट हॉरिजॉन्टल में किया था। तो अभी भी मेरे पास रॉ फाइल जो है वो सब हॉरिजॉन्टल में है। तो हुआ क्या कि 1-1.5 साल बाद वो ऐप नहीं चली, वो बंद हो गई किसी रीज़न की वजह से। तो अभी मेरे पास वो सारा फुटेज है एंड आई हैव द राइट्स कि मैं उस फुटेज को यूज़ करके उस कोर्स को यूज़ कर सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, या मैं उसे सेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं वो वर्टिकल में ही शूट करता तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे नहीं यूज़ कर सकता था। बट क्योंकि मैंने उसको हॉरिजॉन्टल में 4K में शूट किया तो वो मेरे लिए एक आर्काइवल कंटेंट बन गया। अब उसको मैं वर्टिकल भी यूज़ कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी, और मेरे लिए वो टाइम, एफर्ट और मेहनत वेस्ट नहीं गया। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी मैंने पूरे पॉइंट्स आपको दिए कि हॉरिजॉन्टल में शूट करना क्यों बेटर है, क्यों अगर आपको ये डाउट रहता है कि यार वर्टिकल शूट करें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में शूट करके आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। बट एट दी एंड कंक्लूजन मैं ये दूंगा कि हम भी खुद वर्टिकल शूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग अलग, बट माइंड में क्लियर रहता है कि ये सिर्फ रील के लिए जाएगा तो वर्टिकल ही शूट होगा। बट अगर ये डाउट आता है कि यार हो सकता है हॉरिजॉन्टल में भी यूज़ होगा या सेम कंटेंट दोनों प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल शूट करना मेक सेंस, और लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको कुछ दे दिया है, स्पेशली 4K फुटेज का। तो यार दैट्स इट। आपके अगर कुछ व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में नीचे शेयर कर सकते हो, वुड लव टू नो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।